वेलकम बैक आवर चैनल गीक प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे मॉडिफाई ऑपरेशंस के बारे में। मॉडिफाई ऑपरेशंस के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा था, तो उनमें हमने देखा था कि कैसे आप टेबल को जो है सो रीनेम कर सकते हैं, टेबल को रीनेम, कॉलम को रीनेम और कंस्ट्रेंट व्यू रीनेम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी डेटा टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई ऑपरेशंस के थ्रू, और एक नोटनल कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आप किसी डेटा टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी डेटा टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे सिंटैक्स, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स सबसे पहले देख लेते हैं। तो सिंटैक्स बहुत ही आसान है। इस आपको लिखना है अल्टर टेबल का नाम, टेबल नेम, मॉडिफाई। उसके बाद आपको लिखना है किस कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है, तो कॉलम नेम। उसके बाद आपको लिखना है डेटा टाइप्स आपको जो भी देना है, आप जैसे कि पहले से दिया हुआ वैरकर देना है, आपको दे देना है यहाँ पर नंबर दे देना, चाहे इंटीजर दे देना है, कुछ भी आपको दे देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, यही होता है बेसिकली इसका सिंटेक्स। अल्टर टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम का नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मेरे पास पहले से ही टेबल अवेलेबल है स्टूडेंट नाम का, उसी में हम लोग जो भी करेंगे तो एक बार देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। DSC स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर लिए। डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये सारे डेटा, इनमें डेटा टाइप दिख रहा होगा, नंबर टाइप का, कैरेक्टर वर्कर टाइप का डेटा टाइप आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट रोल है उसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। नंबर में डेटा टाइप है तो इसका हम लोग चेंज कर देते हैं वर्कर में। ठीक है, तो आपको लिखना है अल्टर लिखना है टेबल का नाम आपको जो भी है, तो मेरा है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टेबल का नाम है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेटा टाइप चेंज करना है। तो स्टूडेंट, तो मॉडिफाई स्टूडेंट रोल है, तो इसको हम लोग क्या में चेंज कर देते हैं, वर्कर में। ठीक है, वर्कर 20 कर देते हैं। ठीक है, वर्कर 20 कर दिए। इतना करने के बाद सेमीकोलन देने के बाद सेमीकोलन इंटर कर देना है। देख सकते हैं टेबल जो है सो अल्टर्ड हो चुका है। अब फिर से एक बार डिस्क्राइब करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डेटा टाइप। यहाँ पर पहले जो था नंबर में डेटा टाइप था, अब इस बार क्या हो गया, वर्कर में डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है सो चेंज किया जाता है। आपको जो भी डेटा टाइप है उसमें कोई भी डेटा टाइप लिखा हुआ वो आपको नहीं देखना है, बस आपको कौन सा डेटा टाइप लगाना है वही डेटा टाइप आपको लिखना है यहाँ पे। वो आपको नहीं देखना है कि वहाँ पर पहले से कौन सा डेटा टाइप लगा हुआ है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे मैंने क्या डेटा टाइप लगाया है। एक बात का अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके कॉलम में कोई भी डेटा फिलअप किया हुआ है, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर में अगर डेटा पहले से ही फिल किया हुआ है और वहाँ पर अगर आप डेटा टाइप को चेंज करेंगे तो डेटा टाइप चेंज नहीं होगा, बताएगा वहाँ पर एक एरर मैसेज शो करेगा कि आपका जो डेटा कॉलम है नोट इम्पीटी नहीं है। इम्पीटी नहीं होने के कंडीशन में आप उस डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं हाउ टू ऐड, मतलब आप जो है सो नोटनल कांस्टेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोटनल कांस्टेंट को कैसे ऐड किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग नोटनल कांस्टेंट ऐड ऑपरेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। नोटनल कांस्टेंट और डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को ऐड ऑपरेशन के थ्रू ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नोटनल कांस्टेंट को कैसे ऐड करेंगे। तो इसका सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है। आपको लिखना है अल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई आपको किस कॉलम में आपको नोटनल लगाना है, तो कॉलम नेम, फिर उसके बाद सिंपल सा नोटनल और सेमीकोलन। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा इसका सिंटेक्स होता है, बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स होता है, बस एकदम बहुत ही सिंपल होता है एक्चुअली में। अल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम नेम, अब बस जिसमें आपको जिस कॉलम का नाम वही लिखना है यहाँ पे जो जिस कॉलम में आपको नोटनल लगाना है। ठीक है, नोटनल कांस्टेंट का आप यूज जानते होंगे कि क्या होता है। अगर आप नोटनल कांस्टेंट लगाते हैं तो उसमें आप कोई भी नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। हाँ, डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे काम करेगा।
तो जैसे कि हम मुझे लगाना है, हम यहाँ लगा देते हैं मार्क्स वाला जो कॉलम है, मेरे पास मार्क्स वाला कॉलम है, इसमें हम लगा देते हैं नोटनल, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। टेबल का नाम स्टूडेंट, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई हम किस कॉलम में लगाना है, तो मार्क्स नाम का कॉलम है हमको लगाना है, मार्क्स नाम का कॉलम। तो यहाँ पर मार्क्स नाम का आपको कॉलम का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको कौन सा कांस्टेंट लगाना है, तो नोटनल आपको लगा देना है। सेमीकोलन देने के बाद सिंपल एंटर कर देना है। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा नोटनल लगा हुआ है कि नहीं। अगर किसी भी कॉलम में अगर नोटनल कांस्टेंट लगा हुआ है तो यहाँ पर दिखाएगा नोटनल। देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है नोटनल। यहाँ पर एक्चुअली में नोटनल कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, एक में नोटनल कांस्टेंट लगा हुआ है, एक में प्राइमरी की लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है नोटनल का प्राइमरी की में दो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, एक डुप्लीकेट वैल्यू और एक नोटनल मतलब नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे नोटनल दिखा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार और डिस्क्राइब करके हम लोग स्टूडेंट को। देख सकते हैं अब मार्क्स वाला कॉलम में भी नोटनल दिखा रहा है। क्यों कैसे पता चला कि नोटनल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है नल वैल्यू नोटनल जो कांस्टेंट है वहाँ पर नल्स का टाइप दिखा देता है नोटनल। इसमें आप नल वैल्यू डाल सकते हैं, एड्रेस में भी आप नल वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है हाउ टू ऐड डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने कॉलम में। जैसे कि डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का क्या काम होता है कि आप अगर कोई भी वैल्यू नहीं देंगे वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाता है, अगर आपने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से दे रखा है तो। और एक बात को आपको मैं ध्यान में दे दूँ कि आप इसमें एक और चीज़ है कि आप इसमें जो है इसमें आप कॉलम जो कांस्टेंट का नेम होता है उसको अपने अनुसार नहीं लिख सकते हैं अल्टर कमांड के थ्रू। मतलब इसमें आप खुद का जो कांस्टेंट नेम होता है वो नहीं बना सकते। जैसे हम लोग नोटनल कांस्टेंट में बनाते थे, कांस्टेंट का नाम खुद डिफाइन करते थे। ऐड ऑपरेशन के थ्रू जो हम लोग कांस्टेंट बनाते थे उसमें भी अपना नाम डिफाइन कर सकते थे, लेकिन इसमें आप खुद का कांस्टेंट का नाम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें सिस्टम जो ऑटोमेटिक लेता है उसी का नाम को ही लेना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। लेकिन आप नोटनल कांस्टेंट के साथ आप स्पेसिफिक कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। वो आप कैसे देंगे, चलिए मैं वही बताता हूँ सिंपल सा। तो आपको सिंपल सा क्वेरी लिखना है यहाँ पे, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है आपको, तो मुझे मॉडिफाई करना है मार्क्स नाम का एड्रेस नाम का कॉलम, क्योंकि उस कॉलम में पहले ही लग चुका है एक नोटनल कांस्टेंट, तो उस कॉलम में हम लोग नोटनल कांस्टेंट दोबारा नहीं लगा सकते हैं, तो एड्रेस वाला में लगाते हैं। तो एड्रेस, उसके बाद आपको क्या लगाना है, किस कांस्टेंट का आपको नाम लिखना है। कांस्टेंट जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट AD लिख देता हूँ, ADD लिख देता हूँ, ADRS लिख देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट का नाम लिखने के बाद आपको कांस्टेंट का नाम टाइप लिखना है नोटनल, ठीक है। सेमीकोलन देने के बाद सिंपल एंटर कर देना। देख सकते हैं टेबल मेरा अल्टर्ड हो चुका है। इस बार अगर डिस्क्राइब करेंगे तो मुझे चारों में ही नोटनल दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐड डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। अब डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को कैसे ऐड करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को भी ऐड करना बहुत ईजी है। इसका सिंटेक्स मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो इसका सिंटेक्स जो होता है सो अल्टर होता है टेबल नेम मॉडिफाई आपको कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है। कॉलम का नाम लिखना है। आप उसके बाद डिफ़ॉल्ट आपको सेट करना है, डिफ़ॉल्ट लिखना है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट सिंगल कोट का अंदर जो भी आपको वैल्यू देना है, वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ। तो इसके लिए सिंपल से आपको लिखना है कमांड अल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट अल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट मेरा है। तो इसके बाद हम किस कॉलम में डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगाएं, तो हम लगा देते हैं सिंपल सा मार्क्स वाला कॉलम है, ठीक है।
तो मार्क्स वाला कॉलम लगाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोई एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो उसका मार्क्स में 0 चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, मॉडिफाई कीवर्ड आपको लिखना है, मॉडिफाई लिखना है। फिर उसके बाद मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, मॉडिफाई कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम मेरा क्या है, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स है। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं, सिंगल कोट के अंदर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको दे देना है। तो मेरे को देना है 0 दे देना है, ठीक है, 0 देना है। सिंपल इंटर कर देना। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करके, क्योंकि ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा कि मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। और एक चीज़ मैंने और आपको बताया था कि आप जो है इसमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए हम कांस्टेंट का नाम डाल के देखते हैं, कांस्टेंट KKL डाल देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का नाम है मेरा, देख सकते हैं क्या बोल रहा है, कांस्टेंट स्पेसिफिक नॉट अलाउड हियर, मतलब यहाँ आप कांस्टेंट का नाम स्पेसिफिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट वैल्यूज़ कीवर्ड दे देना है। उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड के देने के बाद हम लोग स्टूडेंट रोल में 100 डाल देते हैं, कॉमा एसनेम में क्या डाल देंगे, सिंगल कोट के अंदर, तो गीक प्रो कोडर डाल देते हैं, गीक प्रो कोडर, ठीक है। कॉमा देने के बाद आपको इसने मार्क्स में क्या दे देना है, मार्क्स में हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद एड्रेस में हम लोग दे देते हैं जमशेदपुर दे देते हैं, जमशेदपुर। स्टूडेंट DEPT ID में क्या देते हैं, स्टूडेंट DEPT में ID में देते हैं 1001 देते हैं। सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना। देख सकते हैं इनवैलिड नंबर यहाँ कैरेक्टर के जगह पर, जबकि वहाँ साइज वर्कर है, तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर डाल दिया था, इसीलिए एरर दे रहा था, तो मुझे RK डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटर कर देना। इनवैलिड नंबर अभी भी दे रहा है, यहाँ पे कहाँ गलती हो गया, देख सकते हैं 1 रो क्रिएटेड हो चुका है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में गलत हो रहा था क्योंकि वहाँ 0 लिए थे हम लोग, ठीक है। तो हो चुका है अब 1 रो क्रिएटेड। अब देखते हैं हम लोग कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें असाइन हुआ है कि नहीं, ठीक है। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे क्या मिला, RK 10 गीक प्रो कोडर। अब मार्क्स वाला में क्या मुझे मिला है 0, एड्रेस में क्या मिला, जमशेदपुर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। डिफ़ॉल्ट के जगह पर हम लोग डाल देते हैं 100, ठीक है, 100 डाल देते हैं। देख सकते हैं कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट के चलते यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग है सो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो एरर मैसेज शो करेगा। यहाँ पर हम लोग का प्राइमरी की लगा हुआ है और बस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी शायद यूनिक की लगा हुआ है। रो क्रिएटेड हो चुका है। चलिए अब एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RK आया, RK 1 आया, 101 आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 वैल्यू आ गया है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने का यही फ़ायदा होता है कि आपका जो भी डिफ़ॉल्ट में वैल्यू रहेगा वो आपको चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक बात और, आप जितना बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ही, ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए कांस्टेंट जो है सो हमेशा एक ही रहता है, नहीं। आप अगर दोबारा आप चेंज कर देते हैं इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं, अल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट। दोबारा आप अगर डिफ़ॉल्ट उसी कॉलम को मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा, जबकि ऑल अदर कांस्टेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, जैसे नॉर्मल कांस्टेंट के साथ नहीं होता है। अगर दोबारा मॉडिफाई करेंगे तो अब दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट कांस्टेंट, दोबारा है उसी में कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मॉडिफाई आपको कॉलम का नाम लिखना है, तो मैं मार्क्स ही लिख देता हूँ, सिंपल मार्क्स। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में क्या देना है आपको, डिफ़ॉल्ट में क्या देना है, हम दे देते हैं इस बार हम लोग दे देते हैं 1 डाल देते हैं। देख सकते हैं टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोबारा भी अगर अल्टर करना चाहेंगे तो दोबारा भी अल्टर हो चुका है। अगर आप इस बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालेंगे यहाँ पे,
तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, 1G2 कर देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं 1-2 और लगा देते हैं, ठीक है। और इस बार अगर हम लोग डालते हैं डिफ़ॉल्ट, इस बार अगर हम डिफ़ॉल्ट लगाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 100 डिफ़ॉल्ट लगाते हैं तो हम लोग को देख सकते हैं 1 क्या मिलेगा। इस बार हम लोग को मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या है पहले 0 था, अब चेंज होकर 1 हो गया है। तो इस तरह से जो है काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ड्रॉप ऑपरेशंस कि ड्रॉप या डिलीट ऑपरेशंस कैसे काम करता है, तो उसी के बारे में आप लोग कल के नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ब्रीफ डिप। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।